कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जहां पर बैठते हैं वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी करना ही जानते हैं। बॉलीवुड भी एक ऐसा ही जानवर है जो फिल्में बनाएगा तो गंदगी करेगा, वेब सीरीज बनाएगा तो गंदगी करेगा, अगर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाता है तो भी गंदगी करने का ही काम करता है। और इनका हर बार टारगेट सिर्फ एक ही धर्म होता है और वो है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म इसलिए होता है क्योंकि जैसा कि मैं बार बार कह चुका हूं कि हिंदू धर्म बहुत ही सॉफ्ट टारगेट है। हिंदू धर्म के ऊपर आप कुछ भी बना लो, दिखा दो, कर दो, कोई भी कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ टाइम के लिए बवाल करता है, उसके बाद सब शांत होकर बैठ जाते हैं। इन वेब सीरीज बनाने वालों के ऊपर कभी कोई कार्रवाई हो ही नहीं पाती है और हमारी सरकार इस तरह के लोगों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये बात अभी तक समझ में ही नहीं आई। अभी सुबह सुबह उठते ही देखा कि ट्विटर पर आखिर ट्रेंड क्या चल रहा है, तो पता चला कि बॉयकॉट नेटफ्लिक्स चल रहा है। वैसे मुझे बॉयकॉट करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो टेलीग्राम का इस्तेमाल करता हूँ। तो बात ऐसी है कि नेटफ्लिक्स पर अभी एक नई वेब सीरीज आई है जिसका नाम है अ सुटेबल बॉय, जो विक्रम सेठ के उपन्यास पर आधारित है, जिसका निर्देशन किया है मीरा नायर ने। मीरा नायर ने निर्देशन किया है तो आप मतलब समझ ही लीजिए कि इसमें कितनी गंदगी भरी होगी और किन किन तरह की चीजों को दिखाने की कोशिश की गई होगी। तो कहानी 1951 की है, जहां पर एक माँ अपने लड़की के लिए एक योग्य लड़के यानी अ सुटेबल बॉय की तलाश में है, लेकिन लड़की पर तो प्यार का अलग ही भूत सवार है। यानी आज के शब्दों में कहे तो लड़की लव जिहाद का हिस्सा बन रही है। लड़का मुस्लिम है, लड़की हिंदू है, और जिस जगह पर ये बार बार एक सीन दिखाया गया ना, वो एक मंदिर का सीन है। बस उसी चीज को लेकर बवाल चल रहा है। वो किस तरह का बवाल चल रहा है वो थोड़ा आगे बताऊंगा। तो इस वेब सीरीज में विभाजन के हिस्से को दर्शाया गया है, इंडिया और पाकिस्तान को दिखाने की कोशिश की गई है, हिंदू और मुस्लिम को दिखाया गया है, मंदिर और मस्जिद तक को दिखाया गया है। तो वेब सीरीज के पहले ही एपिसोड में एक मंदिर दिखाया गया है मध्य प्रदेश के महेश्वर का, जहां पर वेब सीरीज में एक या दो बार नहीं बल्कि 3 बार किसिंग सीन को दर्शाया गया है, जहां पर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के साथ प्यार करता है और उसके साथ किसिंग सीन को दर्शाया गया है। पीछे मंदिर में आरतियां चल रही है, मंदिर का दृश्य है और वहां पर जिस तरह से वो किसिंग सीन को दिखाया गया है, बस इसी बात को लेकर बवाल छिड़ चुका है। तो गौरव तिवारी नाम के एक शख्स हैं जो बीजेपी से जुड़े हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा, अपने अ सुटेबल बॉय कार्यक्रम में नेटफ्लिक्स इंडिया ने एक ही एपिसोड में 3 बार मंदिर प्रांगण में चुंबन दृश्य फिल्माए। पटकथा के अनुसार मुस्लिम युवक को हिंदू महिला प्रेम करती है, पर सभी किसिंग सीन मंदिर प्रांगण में ही क्यों शूट किए गए? मैंने रीवा में इस मामले पर FIR दर्ज करा दी है। गौरव तिवारी ने आगे ये भी लिखा, मंदिर का प्रांगण, बैकग्राउंड में आरती और अश्लील दृश्य। क्या मस्जिद में अजान के समय ऐसा शूट करने की क्रिएटिव फ्रीडम है आपको नेटफ्लिक्स इंडिया? हिंदुओं की सहिष्णुता को उनकी कमजोरी मत समझिए। ये मध्य प्रदेश का नहीं, भगवान शिव और करोड़ों शिव भक्तों का अपमान है, माफी मांगनी पड़ेगी। अब गौरव तिवारी के ट्वीट के बाद बॉयकॉट नेटफ्लिक्स इंडिया का जो मुहिम था वो नंबर 1 पर ट्रेंडिंग करने लगा। तो किसी ने ये भी लिखा कि जब लड़का मुस्लिम है तो वो बार बार हिंदू मंदिर में ही आकर ये किसिंग सीन क्यों कर रहा है? उसे तो मस्जिद में जाना चाहिए, वो मस्जिद में क्यों नहीं जा रहा है? मस्जिद के सीन को यहाँ पर क्यों नहीं फिल्माया गया? अब सवाल ये उठता है कि नेटफ्लिक्स पर इस वेब सीरीज में जो भी दिखाया गया, दर्शाया गया या फिल्माने की कोशिश की गई, जो भी परोसने की कोशिश की गई, ये हम सभी के लिए कुछ नया नहीं है। ये लगभग हर वेब सीरीज का एक हिस्सा बन चुका है और हर वेब सीरीज में कहीं न कहीं आकर हिंदू धर्म को टारगेट किया ही जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह का फिल्म एक बड़े मंदिर में, बहुत ही चर्चित मंदिर में फिल्माया गया, तो इसकी परमिशन किसने दी? और अगर इस तरह का सीन वहां पर फिल्माया जा रहा था तो किसी ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? सवाल ये भी उठता है। अब ये जो बॉयकॉट वाली चीज है ना, ये लगभग हर चीज में हर रोज का एक हिस्सा बन चुका है। कुछ भी होता है बॉयकॉट वाला ट्रेंड चालू हो जाता है। लेकिन इन बॉयकॉट से किसी को फर्क पड़ता है क्या? शायद फर्क नहीं पड़ता है। हम भले ही ये मानकर चल रहे हैं कि बॉलीवुड को बॉयकॉट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, लेकिन बॉलीवुड तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो हर बार हर रोज इसी तरह के कुछ न कुछ सीन दिखा रहा है और लोगों की धार्मिक आस्था के साथ खेलने का खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन हो ऐसा रहा है कि बॉलीवुड के ऊपर किसी भी तरह का कोई एक्शन लिया ही नहीं जा रहा है कि भाई आप इस तरह की चीज दिखाओगे तो आपके ऊपर इस तरह का निर्णय लिया जा सकता है, ये कठोर डिसीजन लिया जा सकता है। जब डर ही नहीं है तो ये लोग तो इस तरह के सीन दिखाएंगे ही। आप सिर्फ ट्विटर पर बैठकर और सोशल मीडिया पर बैठकर चीजों को ट्रेंड करवाते रहिए और ये लोग जितना आप ट्रेंड करवाओगे, जितना आप विरोध करोगे, लोग इस तरह की, ये बॉलीवुड के लोग इस तरह की चीजें बनाते ही चले जाएंगे क्योंकि इन्हें बॉयकॉट और इन सब चीजों से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। अब समझ में नहीं आता कि इसका अंत कहां पर है।
बॉलीवुड लगातार बर्बादी की कगार पर बढ़ रहा है। बॉलीवुड के बुरे दिन कब से शुरू हो चुके हैं, लेकिन बॉलीवुड है वो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो मेरी ये राय है कि अगर आप नेटफ्लिक्स पर हैं और अगर आप बॉयकॉट नेटफ्लिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नेक काम में देरी किस बात की, शुरू हो जाइए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।